जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 टॉपिक पर बात करेंगे। पहला नंबर हम बात करेंगे जैव मात्रा या बायोमास किसे कहते हैं। दूसरा समझेंगे हम लोग लकड़ी का कोयला, जिसको आम बोलचाल की भाषा में हम लोग चारकोल कहते हैं। और तीसरा समझेंगे बायोगैस या गोबर गैस किसे कहते हैं। तो आइए एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे जैव मात्रा क्या, यानी बायोमास क्या चीज़ है। तो जैव मात्रा यानी जो बायोमास है, ये एक जैविक पदार्थ है, यानी जीवों से प्राप्त होता है। अगर हम जैव मात्रा की परिभाषा दें तो हम कह सकते हैं यह एक जैविक पदार्थ है जो जीवों से प्राप्त होता है, और ये जीवों के अपशिष्ट पदार्थों से प्राप्त होते हैं। यानी कहने का मतलब जो जीव के व्यर्थ पदार्थ होते हैं, उन्हीं को हम लोग जैव मात्रा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो लकड़ी हो गया, फसलों के अवशेष हो गए, गन्ने के छिलके हो गए, और गाय के गोबर के उपले, जिसको हम लोग कहीं कहीं कंडो कहते हैं और कहीं कहीं हम लोग इसको ऊपरी भी कहते हैं। तो गाय के गोबर के जो उपले होते हैं, ये सभी लोग जैव मात्रा की श्रेणी में आते हैं। अगर हम बात करें इसका यूज कहाँ होता है, तो जैव मात्रा का यूज बेसिकली हम लोग घरों में और उद्योग यानी इंडस्ट्री में इसको हम लोग ईंधन के रूप में करते हैं। साथ ही साथ हम लोग इसका यूज हम लोग बिजली के उत्पादन में भी करते हैं। अब आइए हम लोग समझते हैं कि लकड़ी का कोयला यानी जो चारकोल क्या है। देखिए, जब हम लोग लकड़ी को जलाते हैं उसके बाद देखते हैं कोयला प्राप्त होता है हमको, उसी को हम लोग लकड़ी का कोयला या चारकोल कहते हैं। तो अगर लकड़ी का कोयला या चारकोल की परिभाषा दें तो हम ये कह सकते हैं कि जब लकड़ी को आप हवा की उपस्थिति में जलाते हैं तो उससे जो प्राप्त एक नया पदार्थ हमको प्राप्त होता है, उसी को हम लोग चारकोल कहते हैं। और जो चारकोल होता है, इसकी तापीय और ऊष्मीय क्षमता लकड़ी की तुलना में अधिक होती है। यानी कहने का मतलब अगर आप इसको जलाएंगे तो लकड़ी की तुलना में ये अधिक धधक उत्पन्न करता है। और ये क्या करता है, जो चारकोल होता है, ये लकड़ी की तुलना में थोड़ा कम धुआं भी करता है। अगर हम बात करें इसका यूज कहाँ होता है, तो इसका यूज हम लोग कपड़ा प्रेस करने में करते हैं। और साथ ही साथ चारकोल का यूज जो होता है, ये स्क्रब, क्लींजर, नहाने के साबुन जैसे आदि कई चीज़ों को बनाने में किया जाता है। साथ ही साथ चारकोल का एक यूज और होता है, ये एक नहीं बल्कि सभी स्किन प्रॉब्लम यानी चेहरे से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं, उनको दूर करने में हम लोग चारकोल का यूज करते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं जैव गैस या गोबर गैस क्या है। जैव गैस को हम लोग बायोगैस भी कहते हैं, इसको गोबर गैस भी कहते हैं, कुछ लोग इसको मेथेन गैस भी कहते हैं। तो आइए समझते हैं ये क्या चीज़ है। तो देखिए, अगर हम बायोगैस की परिभाषा दें तो हम ये कह सकते हैं कि जीवों के अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट का मतलब जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं, जो खराब पदार्थ हो, जैसे सब्जियों के छिलके हो गए, फसलों के व्यर्थ पदार्थ और गोबर, इन्हीं सब को हम लोग जीवों के अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। तो जब ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये जब सड़ते हैं यानी अपघटित होते हैं, तो इनसे एक गैस का निर्माण होता है, जिसको हम लोग जैव गैस या बायोगैस, गोबर गैस या फिर मीथेन गैस कहते हैं। देखिए, इसका नाम बायोगैस गोबर गैस इसलिए पड़ा है क्योंकि सर्वाधिक इस गैस को उत्पन्न करने के लिए हम लोग पहले गोबर का ही यूज करते थे, इसलिए इसको हम लोग गोबर गैस कहते हैं। अब देखिए, मीथेन गैस इसको क्यों कहते हैं, तो इस गैस में कई गैसों का मिश्रण होता है, जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, इन्हीं से कई गैसों का इसमें मिश्रण होता है। और इन गैसों में जो सबसे मुख्य गैस यानी सर्वाधिक मात्रा की अगर बात करें तो उसमें मीथेन का मतलब परसेंटेज होता है, जैसे लगभग मान लो 60% तक। तो 60% तक इस गोबर गैस में मीथेन का होता है, इसलिए इस गैस को हम लोग मीथेन गैस भी कहते हैं। अगर हम बात करें इस गैस का यूज कहाँ कहाँ होता है, तो इसका यूज हम लोग बेसिकली खाना बनाने में तथा प्रकाश उत्पन्न करने में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने बात किया जैव मात्रा, चारकोल और बायोगैस क्या चीज़ है। सारा कुछ मैंने बताने का प्रयास किया, उम्मीद करूँगा सारा कुछ आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।